यहूदा इस्करियोती की कहानी बाइबल में मुख्य रूप से चारों सुसमाचारों मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना और प्रेरितों के काम में मिलती है। वह यीशु के 12 शिष्यों में से एक था, जिसने बाद में उसे धोखा देकर महायाजकों को सौंप दिया। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण वचन दिए गए हैं जो यहूदा की कहानी को दर्शाते हैं। 1. यहूदा द्वारा यीशु का विश्वासघात। मत्ती 26 का 14 से 16 तक। यहूदा इस्करियोती का विश्वासघात। 14. तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा। 15. यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दो तो तुम मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दिए। 16. और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। लूका 22 का 3 से 6 तक। यहूदा इस्करियोती का विश्वासघात। 3. और शैतान यहूदा में समाया, जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। 4. उसने जाकर प्रधान याजकों और पहरुओं के सरदारों के साथ बातचीत की कि उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाए। 5. वे आनंदित हुए और उसे रुपये देने का वचन दिया। 6. उसने मान लिया और अवसर ढूंढने लगा कि बिना उपद्रव के उसे उनके हाथ पकड़वा दे। अंतिम भोज में यीशु का संकेत। यूहन्ना 13 का 21 से 30 तक। 21. ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और यह गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से मुझे एक पकड़वाएगा। 22. चेले यह संदेश करते हुए कि वह किसके विषय में कहता है, एक दूसरे की ओर देखने लगे। 23. उसके चेलों में से एक, जिससे यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। 24. तब शमौन पतरस ने उसकी ओर संकेत करके पूछा, बता तो, वह किसके विषय में कहता है? 25. तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुककर पूछा, हे प्रभु, वह कौन है? 26.
यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबोकर दूंगा वही है। और उसने टुकड़ा डुबोकर शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती को दिया। 27 और टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करने वाला है अभी तुरंत कर। 28 परंतु बैठने वालों में से किसी ने ना जाना कि उसने ये बात उससे किस लिए कही। 29 यहूदा के पास थैली रहती थी, इसीलिए किसी ने समझा कि यीशु उससे कहता है कि जो कुछ हमें पर्व के लिए चाहिए वह मोल ले, या यह कि गरीबों को कुछ दे। 30 तब वह टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया और रात्रि का समय था। यहूदा का पश्चाताप और मृत्यु। मत्ती 27 का 3 से 10 तक। 3 जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया और वह 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और प्राचीनों के पास फेर लाया। 4 और कहा, मैंने निर्दोषी को मृत्यु के लिए पकड़वाकर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जाने। 5 तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। 6 प्रधान याजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि यह लहू का दाम है। 7 अतः उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों से परदेशियों के गाड़ने के लिए कुम्हार का खेत मोल ले लिया। 8 इस कारण वह खेत आज तक लहू का खेत कहलाता है। 9 तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। उन्होंने वे 30 सिक्के अर्थात उस ठहराए हुए मूल्य को, जिसे इज़राइल की संतान में से कितनों ने ठहराया था, ले लिया। 10 और जैसे प्रभु ने मुझे आज्ञा दी थी, वैसे ही उन्हें कुम्हार के खेत के लिए मूल्य में दे दिया। प्रेरितों के काम में यहूदा का अंत। प्रेरितों के काम 1 का 18। और उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में, जो 120 व्यक्ति के लगभग इकट्ठे थे, खड़ा होकर कहने लगा,
16 हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़ने वालों का अगुआ था, पहले से कहा था। 17 क्योंकि वह तो हमें गिना गया और इस सेवकाई में भी सहभागी हुआ। 18 उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब आंतड़ियां निकल गईं। 19 और इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उनकी भाषा में हकलदमा अर्थात लहू का खेत पड़ गया। यहूदा की कहानी विश्वासघात, लालच, पछतावे और अंततः दुखद अथा की एक चेतावनी देती है। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पवित्र यीशु 97 को सब्सक्राइब करें और कमेंट में प्रभु की महिमा के लिए आमीन या हालेलुया ज़रूर लिखें। थैंक यू।